Students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 9th chapter of class 6, which is about light, shadow, and reflection. So, students, today we have to discuss this interesting concept of our class, which is light, shadow, and reflection. So, let's discuss the chapter one by one. See, as we all know, what do we mean by light? Light is a form of energy. क्या है लाइट? एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे आप अपने सराउंडिंग को देख पाते हो, आपको विजिबिलिटी आपकी जो पॉसिबल है, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट ओनली। जब लाइट क्या हमारी आईज के अंदर एंटर करती है ना, और वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को हमारे लिए विजिबल करती है। So it enables us to see things. If there is no light, we cannot see anything. We cannot see in the dark. It spreads out from any source in which it is produced. When light falls on any surface, it reflects the light, and when this reflected light falls into our eyes, we are able to see that object. If light does not reflect and does not fall on our eyes, we cannot see the object. So क्या है, आप विदाउट लाइट, अगर लाइट नहीं होती, डार्कनेस होता है, जब आपने देखा है, तो आप कोई भी चीज को नहीं देख पाते, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। एक्चुअल में होता क्या है कि जिस भी सोर्स से लाइट रेज निकलती है, वो चारों डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। तो किसी सोर्स से जब लाइट निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, फॉल होने के बाद वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, और रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आईज में एंटर होती है। जैसे हमारी आईज में एंटर होगी, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। अगर कोई लाइट रेज निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल नहीं होती है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी आईज में एंटर नहीं करेंगी, then that particular object will not be visible to our eyes. Okay? Now, what are the sources of light? Light के क्या sources है? Then light has two main sources. दो main sources होते हैं। एक तो natural sources, दूसरे हैं man-made sources. Natural sources क्या है? देखो, sun is a natural source of light. Sun क्या है? तो उसका natural source है ना? It is a main source of light on the earth. सबसे main source जो है light का on the earth, that is sun only. ये हमको हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। मून लाइट ऑल्सो गिव्स लाइट, बट इट इज नॉट इट्स ओन, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। मून की भी जो लाइट है वो होती है, लेकिन मून के पास खुद की अपनी लाइट नहीं होती है, ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है जो सन की इस मून के ऊपर फॉल करती है। नेक्स्ट इज मैनमेड सोर्सेज। मैनमेड सोर्सेज वो है जो हमने खुद ने बनाए थे, ठीक है, जैसे कि कैंडल्स, लैम्प, बल्ब, ट्यूबलाइट, फायर, दीज ऑल आर मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। ये सभी क्या करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तब प्रोड्यूस करेंगे जब हमें लाइट की नीड होती, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, सन, स्टार्स, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। सी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, जैसे कि सन, बल्ब, कैंडल, फायर, फायरफ्लाई, ये सब आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इनकी खुद की लाइट होती है, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते। नेक्स्ट वी आर हैविंग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। दैट मीन्स ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट चेंजिंग के प्रोपोर्शन पे उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है। सी, non-luminous objects do not produce their own light because they have no light of their own. They reflect the light coming from a luminous object. ठीक है, तो किसी luminous object की जब light rays इनके ऊपर fall करती है, उसको reflect back करते हैं कौन से, non-luminous objects. Example, planets, wood, stone. These all are non-luminous objects. Moon also we can include in the non-luminous object only. Now next is transparency of object. Objects की transparency के बारे में discuss करेंगे। So based on the transparency के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड इज ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने थ्रू लाइट को कंप्लीटली पास होने देते हैं, पूरी तरीके से। जब किस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट रेज कंप्लीटली पास हो पाती है, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, सी, transparent objects allow the light to pass through them completely. Example, glass, air, pure water. These all are transparent objects. Next is translucent object. Translucent objects वो होते हैं कि light rays को partially allow करते हैं to pass through. Okay, यानी कम है कि उनके पूरी light rays allow नहीं हो सकती है, pass नहीं हो सकती, partially होती, ठीक है। उनको हम translucent बोलेंगे। Allow the light to pass through them partially. जैसे कि butter paper, frosted glass. Okay, these are translucent objects. Now the next is opaque objects. ये वो objects हैं जो light को बिल्कुल भी, they do not allow the light to pass neither completely
nor partially. Okay, see, the opaque objects do not allow light to pass through them. Example, wood, plastic, metals. These are the examples of what? Opaque objects. ठीक है? Now, next is what? Rectilinear propagation of light. Light का rectilinear proportion हमें पढ़ना है. यानी कि rectilinear motion का मतलब क्या है? It occurs in the straight path. जो motion straight line, straight path पे चलता है उसको rectilinear motion कहते हैं. और जो light है वो भी straight line में ही move करती है, इसलिए हम इसी को बोलते हैं rectilinear propagation of light. Because light rays also travel in a straight line and that is only which is known as rectilinear propagation of light. ठीक है? Images, shadows ये सब form होती हैं due to rectilinear propagation. ठीक है? चलो. If the straight path of light is obstructed, light cannot move forward. अगर light के straight path है, बीच में कोई obstructions आ जाती हैं, तो फिर आपकी light आगे की तरफ move नहीं कर पाती. And this we can study with the help of this experiment or an activity which they have given to us. First of all, take 3 cardboards of the same size and make a hole in the center of each cardboard. Now lit a candle and arrange the 3 cardboards in one light. See, आपको 3 cardboards लेने हैं. तीनों ही कार्डबोर्ड्स में आपको एक सेंटर में होल करना है और तीनों होल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे. A, B, C, है ना? ये आपको स्ट्रेट इस तरीके से एक लाइन में आपको अरेंज करना है. फिर एक कैंडल आपको क्या करनी है? लिट करनी है ना? और इस तरीके से आपको सबको तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में रखना है. Now try to see the flame of the candle through the holes in the cardboard from the other side. You will observe that when you can see the flame of the candle. Now slide aside any one cardboard. Are you able to see the flame? No, because the light propagates in a straight line. So अब आपको क्या करना है? इस एक होल से आपको उस कैंडल के फ्लेम को देखने की कोशिश करनी है. तो आपको उस साइड पे क्या दिखेगी? कैंडल की फ्लेम इजीली दिखेगी, बिकॉज लाइट स्ट्रेट मूव कर रही है और सारे आपने जो कार्डबोर्ड रखे हैं जिनमें होल है सेंटर में, उनको स्ट्रेट पाते हैं. लेकिन जैसे ही आप किसी के कार्डबोर्ड को थोड़ा सा साइड कर दोगे तो आपको वो लाइट रेज नहीं दिखेंगी, बिकॉज लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में होती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब उसके पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा देन वी आर नॉट एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज शैडो. So what do we mean by shadow? Shadow is the black or dark area of an object when it falls in the way of light. A shadow is formed when an object obstructs or blocks the path of light to form a shadow. These are needed: source of light, object and screen. Shadow क्या है? एक black, एक dark area किसी भी एक object. ठीक है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर क्या लाइट रेस फॉल कर रही होगी, लेकिन कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आके क्या करता है? लाइट रेस के पाथ में आ जाता है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो एक डार्क ब्लैक कलर का पैच बन जाता है, एरिया बनता है उस ऑब्जेक्ट का ही, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेडो बोलते हैं. काइंड ऑफ दिस, इसको बोलेंगे शेडो का फॉर्मेशन. यहाँ पे ये बॉय है, उसकी शेडो यहाँ पे बन रही है. ठीक है, चल सी. उसके लिए अब शेडो फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लाइट का एक सोर्स, एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन. देयर इज नो शेडो इन द डार्क. डार्क में यानी कि अंधेरे में कोई शेडो नहीं बन सकती. अ शेडो वेरीज इन साइज and relative to the position of the object with respect to the source of light. The shadow of an object is formed only when the object is opaque. It may or may not be resemble the actual shape of the object. तो एक शेडो क्या होके डार्कनेस में नहीं बन सकती, वो वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है साइज में, या फिर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ना, विद रेस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ लाइट. लाइट के सोर्स के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, उसके कंपैरिजन में शेडो का जो साइज है, पोजीशन है, वो वेरी कर सकती है ना. शेडो तभी फॉर्म होगी जब ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके थ्रू तो लाइट पास हो जाएगी. जब लाइट पास हो जाएगी दैट मीन्स व्हाट, कि फिर तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब लाइट पास नहीं हो पाती, लाइट के पाथ को बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है, तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, चलो अब ऑब्जेक्ट की एक्चुअल शेप रिजेंबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन डार्क पैच जरूर फॉर्म. Now next is eclipses. Now what do we mean by eclipses? See, the partial or total blocking of the light of one heavenly body by another is known as an eclipse. There are 2 eclipses, solar eclipse and lunar eclipse. जब किसी भी एक heavenly body का जो partial मतलब लाइट जो वो emit कर रहा था, उसको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आके या तो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है या पार्शियली ब्लॉक करता है, तब क्या होता है? एक्लिप्सिस का फॉर्मेशन होता है. 2 टाइप के एक्लिप्सेस होते हैं. नंबर 1 is solar eclipse and the second is lunar eclipse. ठीक है, so first of all we have to discuss solar eclipse. Solar eclipse में क्या होता है? In the solar eclipse the moon casts shadow on the earth or blocks the path of sunlight to reach the earth.
सोलर एक्लिप्स में मून क्या अपनी शेडो बनाता है अर्थ के ऊपर, क्या बोलो जिस लाइट सनलाइट का पाथ है उसको ब्लॉक कर देता है, तब आपका क्या होता है अर्थ पे सनलाइट फॉल नहीं होती और उसकी मून की शेडो बनती है अर्थ के ऊपर, जिससे क्या होता है सोलर एक्लिप्स बनता है। यानी कि व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, solar eclipse occurs. During the solar eclipse, this moon comes between the sun and the earth. The sun is the source of light, the moon becomes an opaque object and the earth becomes a screen. कुछ ये कंडीशन होती है, यानी कि देखो हमें पता है सन है, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। जब ये तीनों ही ऑब्जेक्ट्स क्या एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो अब क्या होता है, सन है एक जो आपका मेन सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपको मून पे भी रिफ्लेक्ट करवाता है लाइट को, अर्थ पे भी कराता है। लेकिन जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में होता है, तो मून क्या करता है, सन की पड़ने वाली लाइट रेज को ब्लॉक कर देता है अर्थ के ऊपर। और क्यों ब्लॉक करता है, क्योंकि वो खुद सन के और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो उसके पाथ को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। और अब मून की जो इमेज है, मून की जो शेडो है, वो अर्थ के ऊपर क्या फॉल करती है। ठीक है, यहाँ पे सन क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, मून क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, और आपका अर्थ क्या है, स्क्रीन। इसकी वजह से क्या सोलर एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स क्या है, when the sun, the earth and the moon comes in a straight line, lunar eclipse occurs. In lunar eclipse, the earth covers the moon and this shed. ठीक है, सो अब फिर से जब सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स भी तभी होता है। लेकिन अब इस केस में क्या है, आपका जो अर्थ है वो आपके सन और मून के सेंटर में आ जाता है, यानी कि अब अर्थ की शेडो है जो किसके ऊपर, आपके मून के ऊपर पड़ती है ना। ड्यूरिंग द ल्यूनर एक्लिप्स अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन। नाउ सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, यहाँ पे सन होगा, अर्थ क्या है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और जो मून है वो क्या होगी आपकी स्क्रीन। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज the concept of pinhole camera. So, now what do we mean by pinhole camera? See, the pinhole camera works on the principle of the rectilinear propagation of light. It helps you to understand how an image of an object is formed. ये pinhole camera भी लाइट के rectilinear propagation के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ये हमें ये बताता है कैसे एक ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एक pinhole कैमरा बनाने के लिए हमें एक वाइट कार्डबोर्ड ट्यूब चाहिए, ब्लैक चार्ट पेपर, वन लेस वाइट ट्यूब, एक और ट्यूब चाहिए थोड़ी कम वाइट हो, ट्रेसिंग पेपर चाहिए। करना क्या है, टेक द वाइट ट्यूबर, वाइडर ट्यूबर आर कवर्ड इन वन एंड विद ब्लैक चार्ट पेपर। एक वाइडर ट्यूब लेनी है और उसको ब्लैक चार्ट पेपर से आपको कवर कर देना है। फिर उसमें एक स्मॉल होल बनाना है उसके सेंटर में, किसकी हेल्प से, किसी की पिन या मिडल की हेल्प से आप उसके सेंटर में एक होल बनाओगे। फिर जो कम वाइट ट्यूब थी, जो एक और वाइट ट्यूब थी जो थोड़ी कम है, वाइट लेस वाइट है, उसके एक एंड को हमें कवर करना है ट्रेसिंग पेपर से है, और उसको अब हमें क्या वाइडर ट्यूब के अंदर स्लाइड करना है कुछ इस तरह। ठीक, तो ये कैमरा इज रेडी, आपका कैमरा रेडी हो जाएगा। नाउ हाउ डज अ पिन होल कैमरा वर्क। अभी पिन होल कैमरा रेडी तो हो चुका, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा। सी, टेक अ कैंडल एंड प्लेस इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब एक कैंडल लेनी है, उसको एक फ्लैट सरफेस पे रखना है। Bring the camera in front of the candle, facing the whole of the camera. Now locate it into keeping the one eye closed. You can see the image of the candle on the screen made of the tracing paper. This image is inverted. You can slowly slide the inner tube in and out to make the image more clear. तो आपने कैंडल ली, उसको आपने एक फ्लैट सरफेस पे रखा। अब आपको उस कैमरा को उस कैंडल के सामने रखना है, so that जो उसके अंदर होल था, कैमरा का जो होल था वो किसकी तरफ फेस करे, आपके तरफ फेस करे। नाउ अब लुक इनटू दैट व्हाट कैमरा, उस कैमरा के थ्रू आपको देखने की कोशिश करनी है। अपनी एक आई क्लोज रखिए, तो आपको क्या दिखेगा, आपको कैंडल की इमेज दिखेगी स्क्रीन के ऊपर। जो ट्रेसिंग पेपर आपने अंदर लगाया है उसके ऊपर आपको उस कैंडल की क्या इमेज देखने को मिलेगी। और ये इमेज इन्वर्टेड होगी, यानी कि ऐसे उल्टी होगी। आप क्या कर सकते हो, जो इनर ट्यूब है, अंदर वाली ट्यूब है, उसको थोड़ा बहुत स्लाइड कर सकते हो अंदर या बाहर की तरफ, सो दैट आपकी इमेज बहुत ज्यादा क्लियर दिख जाए। इस तरीके से क्या होता है, पिन होल कैमरा वर्क करता है। ठीक है, नाउ मिरर्स एंड इमेजेस। So when light falls on the opaque object, it bounces back or reflects. When you look into the mirror, the light bounces back to your eyes and you see your face in the mirror. You can see things when the reflected light reaches to our eyes. Such images formed by the reflected light and the reflections of the real object. When light falls on the smooth and reflected surface of the mirror, it is sent out in a well-defined but different direction. This is known as reflection.
तो जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होके क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है और ऑब्जर्वर की आईज के अंदर एंटर करती है, तब जाके वहां पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू आवर आईज। जैसे कि आप कभी मिरर में भी देखते हो तो सोर्स ऑफ लाइट से पहले क्या होता है, हमारे ऊपर लाइट फॉल होकर कहाँ जाती है, आपके मिरर पे जाती है और मिरर में जाके वो बाउंस बैक होती है हमारी आईज के अंदर एंटर करती है, हमें अपना फेस उस मिरर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो दैट मीन्स व्हाट, ये जो इमेजेस फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की कब हो रही है, जब रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आईज में एंटर करती है ना। दैट मीन्स जब भी कोई एक लाइट रे किसी सोर्स से निकलकर एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्टेड लाइट, वो बाउंस बैक लाइट ऑब्जर्वर की आईज में एंटर करेगी, तब की इमेज का फॉर्मेशन होगा एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, now lateral inversion, when we put an object in front of the mirror it produces its inverted image. For example, if you place a letter P in front of the mirror it will look like 9. This is known as lateral inversion. In the lateral inversion the leaf of an object appears right or vice versa. This is the reason that ambulance is written reverse as like this so that other can display it right in the mirror. So आप जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हो तो आप देखोगे कि वो आपको उल्टा, उसकी इमेज आपको इन्वर्टेड दिखती है। इसी को हम लेटर इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि आप क्या करोगे, कभी पी लेटर को अगर आप पी नो इस लेटर को आप इमेज कहाँ रखोगे, मिरर के सामने रखोगे तो वो आपको ऐसा 9 दिखेगा, उल्टा दिखेगा। इसी को हम लेटर इन्वर्जन कहते हैं, है ना। हम अपने इस हैंड को रेज करते हैं तो हमें अपना ये हैंड प्राइस देता है ना, बिकॉज ऑफ द लेटरल इन्वर्जन होती है। ठीक है, आप लीफ को किसी मिरर के सामने रखोगे तो वो कैसे दिख सकती है, आपको राइट की तरफ दिख सकती है। लेफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड रखोगे तो आपको उसकी राइट साइड देखने को मिलेगी, या उल्टा भी हो सकता है, राइट साइड रखोगे तो लेफ्ट साइड देखने को मिलती है। इसीलिए यूजुअली जो एम्बुलेंसेस होती हैं, एम्बुलेंस में आपने देखा है वो एम्बुलेंस बोर्ड ऑपोजिट उसमें बनाया गया होता है, सो दैट क्या हो, अगर एम्बुलेंस किसी भी व्हीकल के पीछे है, जो सामने वाला व्हीकल है उसको अपने साइड रेयर व्यू मिरर में क्या करेक्ट वर्ड एम्बुलेंस पड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो क्या होगा, लेटरल इमेज बनाएगा, यानी कि अगर वो लिखा ही उल्टा होगा तो आपको सीधा दिखेगा। ठीक है, चलो, नाउ व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर इट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, ओके, एंड व्हेन द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट्स और बाउंसेस ऑफ फ्रॉम द मिरर इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड। ठीक है, सी इट्स हैपन लाइक दिस, आई विल शो यू। This is mirror. The ray which falls from the source of light on an opaque object or the mirror, वो source light ray जो किसी source से निकलकर क्या करती है, जब मिरर को स्ट्राइक करती है, किसी भी सोर्स से निकलकर लाइट रेस मिरर को स्ट्राइक करेगी, वो उस रेस को क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे का। ओके, इट इज नोन एज इंसिडेंट रे। ठीक है, लेकिन यहाँ इससे स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी, इसको बोलोगे कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो स्ट्राइक करने के बाद वापस बाउंस बैक करती है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, दे हैव शोन इन दिस पिक्चर आल्सो, सी दिस इज योर मिरर। ओके, ये रे जो यहाँ पे स्ट्राइक करी इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो वापस आई है रिवर्स में दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। So the chapter is completed over here. We have discussed about the concept of light, shadow and reflection also. I hope the chapter is very much clear to you. We'll meet you very soon with a new chapter. Thank you.